सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री सम्मेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा विश्व पटल पर अनेक आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा के पुण्य कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों की सेवा के पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। कई वर्षों से साधुओं की आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा रही हैं। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला निर्माण व गायों के लिए चारा उपलब्ध कराने के सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कराने के पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप भी इन शुभ कार्यों में जुड़कर पुण्यार्जन करें। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। 1 लाख से अधिक राशि देने वालों को रजत कलश प्राप्त होंगे। साथ ही छोटी छोटी राशि देकर पुण्यार्जन कर लाभ लेवें। 1 दिन की सदस्यता 100 रुपए, 1 माह की सदस्यता 1000 रुपए। निम्नलिखित खाता नंबर में राशि भेजकर नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। 9376571003, 9376571001 पर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। इन पुनीत कार्यों से जुड़कर आप भी मात्र 2100 रुपए दान राशि देकर घर बैठे 1 दिन का धर्म लाभ ले सकते हैं। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। 1,11,000 से अधिक राशि देने वाले विशिष्ट पदों पर जाने के लिए संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PUNB 0021 आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। हमने उनसे कहा हमने कि तुमने क्यों बुला रखा, तो कहने लगे कि नहीं,
आप लोग साधु तो कभी कभी आते हो। मैंने कहा तुम लोग 2 घर हो और वो भी धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा। तो कहने लगे हमारे लोग जो बाहर रहते हैं ना, हम जब भी आप लोगों को बुलाते हैं तो वो लोग आते हैं हमारे गांव में और बढ़िया सहयोग देते हैं। ध्यान रखना, ये है सिर्फ पत्थरों के मंदिर नहीं बना लेना, दिल के भी मंदिर बनाना, दिल को भी बड़ा बनाना, क्योंकि परमात्मा इन मंदिरों में नहीं आता है, परमात्मा दिलों के मंदिरों में आता है। और एक नहीं, ऐसे कई गांव हैं, इटरिया गांव है। तो वो लोग हमें बुलाने आते थे चापानेरी में, हम उनको मना कर देते थे। लेकिन एक दिन, चापानेरी बहुत अच्छी जगह है। आप लोग कहते चमत्कार नहीं होते, मेरी जगह देखने के लिए वो लोग गए थे, गुलाबपुरा के भैया लोग। और वहाँ पर बहुत सुंदर वेदी है, 3 वेदियाँ हैं। तो एक व्यक्ति गंधोदक के लिए आए, जैसे आप कहीं से आए और बोले कौन व्यक्ति है। एक व्यक्ति वहीं के भागचंद भाई साहब वहीं के अभिषेक करते थे। एक बाहर से जो जगह देखने गए थे वो गए और वो दोनों अभिषेक कर रहे थे। एक आदमी रोज ही आता था वो गंधोदक लेने, 8 दिन से वो गंधोदक लेने के लिए आया। तो गुलाबपुरा वालों ने पूछा कि ये कौन है। उसने कहा कि अभी पूछ के बताते हैं, 8 दिन से आ रहा है। जैसे उनने बोला बाहर पूछ के बताऊं ला, अभी पूछ के बताऊं ला। इतने में तो सोचो वो कहते माता जी मैंने सिर्फ इतना कहा था बाहर पूछ के बताऊं ला, कि अभी पूछ के बताऊंगा। बोले इतने देर में तो वो वहाँ दिखा, आप समझ गए, सामने बाहर गेट के बाहर। बोले वो चल के नहीं गया, यहाँ खड़ा था वहाँ दिखा। अब आप सोचो ऐसा होगा तो फिर आपको प्रक्षाल में मन लगेगा क्या? यदि कोई यहाँ खड़ा हो और आपको वहाँ दिख जाए, चल के नहीं जाए, तो कितनी दहशत बढ़ जाएगी। वो कहने लगे हमने उसे छोड़कर, प्रतिमाओं का प्रक्षाल छोड़कर हम भागे उसके पीछे। लेकिन छोटा सा गांव था, फिर भी पूरे गांव में चापानेरी में वो व्यक्ति नहीं मिला। कहने लगे पीली धोती पहने था और सफ़ेद कुर्ता पहने था, लेकिन वो फिर मिला नहीं। तो आप लोगों को क्यों बताया ये सब कि उस गांव में हम गए तो एक घर था, उनने मिट्टी की हवेली में हमें रोका था, क्योंकि उनका एक ही मकान है, बरामदेदार मकान है। उस बरामदों में कमरे हैं, बीच में आंगन है। हमने तो सोच के ये गए थे कि एक दिन को ले जा रहे तो चलो निकलना है, निकल जाएंगे इनके। अब जैसे शाम की भक्ति हुई तो कम से कम बाहर गांव के उनने 100 लोग बुला रखे थे, अपने गांव के अजैन पूरे बुला रखे थे, 500-600 आदमियों को, सबको खाना कर रखा था। वहाँ तक मुझे ठीक लगा कि चलो इनका मन था, इन पे था पैसा, खाना कर दिया अकेले बंदे ने। लेकिन जब उनने पर्चे बांटे तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई। महावीर जी नाम उनका। मैंने कहा पागल हो तुम, पूछना नहीं चाहिए हमसे, तुमने 5 दिन का कार्यक्रम क्या रखा है, कवि सम्मेलन, 2 दिन का विधान और रथ यात्रा और ये सब कार्यक्रम। हमने उसको डांट के कहा, हमने कि तुम्हारे 4 लड़के, 2 बाहर रहते, 2 यहाँ रहते, किसको बुलाओगे? कहने लगे माता जी कदे कदे थारी जैसी माता जी हमारे गांव में आवे, कभी कभी आप जैसे साधु आते हो, मंदिर यहीं खड़े रह जाएंगे, तुम्हारी जो जन प्रभावना होगी वो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहेगी। तो आप सब, बहुत अच्छी बात है, 10 लक्षणों में अपने अपने मंदिरों में पूजा करते हैं, लेकिन इस बार सोचना है कि साधु की संगति में भी पूजन भी। और सबसे बड़ी बात है, यदि पुरुष वर्ग भी चाहेगा और महिलाएं चाहेंगी, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको प्रेरणा ये दी है, घर छोटा हो बड़ा हो नियम लेकर जाना। ये मत कहना इतनी सी जगह थी तो काय को लगाया चौका, ये बिल्कुल मत बोलना, भूल से मत बोलना। तीव्र अंतराय का बंद होता है कि यदि आपने किसी के घर पर मात्र दाल रोटी बनी हो तो भी ये मत कहना क्यों ये चीज जूस नहीं बनाया। कभी भूल से मत कहना। आचार्य तो कहते हैं तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हो तो बोले, आपको पता है कोदो के दाने उड़द भी दे दिए थे। महावीर स्वामी को तो 56 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद आ गया था। आप रिद्धियों में पढ़ते हैं कि मुनियों को ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त होती हैं कि यदि जहर भी हो तो अमृत हो जाए,
पानी भी हो तो घी का स्वाद आ जाए। दिल से जो हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, दिल बड़ा होना चाहिए। और कभी भी मैं तो कहती हूँ विकृतियां समाप्त करो जीवन की। बोले इतने जूस तो लेती हैं माता जी, जरूर रखना। नहीं, बिल्कुल मत रखना, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ साधुओं के लिए कैसा का है, गरिष्ठ भोजन नहीं देना, तला हुआ नहीं देना ज्यादा, क्योंकि उनकी सामायिक बिगड़ जाएगी। लेकिन अपने भावों से बना हुआ शुद्ध भोजन जरूर देना। और ये मत सोचना कि अपनी व्यवस्था समाज की है, समाज क्या करेगी, अपनी अवस्था सुधारना है तो अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाओ। राजा श्रेणिक को इसलिए कैद में मरना पड़ा, शाम को सुनाने वाली थी, अभी बताती हूँ। राजा श्रेणिक को सिर्फ इसलिए कैद पर मरना पड़ा कि उनका जो मित्र मंत्री का बेटा था, ये राजा के बेटे थे, और उसने दीक्षा ले ली थी। इनने तो प्रेम बस कहा था कि मेरे घर चलो। उनने कहा था साधु ऐसे नहीं जाता। उन्होंने कहा द्वारापेक्षण, लोगों ने समझाया तुम भोजन आहार कराओगे तो आएंगे। उनने सिर्फ प्रेम बस कहा था कि कोई और चौका मत लगाना, मेरा ही चौका, मेरे घर में आहार हो, इसलिए कि और किसी के घर चले गए तो। और पहली बार मासों मास शिव मुनिराज थे, 1 महीने बाद 1 दिन को उठते थे। पहली बार आए तो राजा कोई दूत से बात करने व्यस्त हो गया, नहीं पढ़ा पाया, मुनिराज लौट गए। दूसरे महीने आए तो आग लग गई तो मुनिराज अंतराय करके लौट गए। तीसरी बार आए तो हाथी विचल गया। लेकिन तीसरे महीने बाद जब लौट रहे थे तो लोगों ने ये कह दिया कि राजा बड़ा दुष्ट है, ना तो खुद देता है ना दूसरों को देने देता है। इतना सा विकल्प आया और गए तो देव में, क्योंकि विकल्प आया था, संक्लेश नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी इतना तो विकल्प आ गया कि पहले भी मुझे मंत्री का बेटा मैं था तब भी मुझे नीचा दिखाता था, अब भी ऐसी भावना रखता है। देव में तो गए, लेकिन आप सबको बता के वो मुनिराज कुणिक हुए जिन्होंने अंतराय डाला था। अच्छे भाव थे उनके, इसलिए राजा श्रेणिक हुए। लेकिन बेटे के द्वारा आखिरी टाइम में यातनाओं पूर्वक, और जिस दिन बेटा बचाने जा रहा था, लेकिन 6 डाला में कहा है अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। नरक में जाना था, इसलिए बेटा उस दिन बचाने जा रहा था। लेकिन बाप के मन में आया रोज तो पीटता ही था, आज ना जाने क्या हाल करेगा, और घबरा के खड़े हुए और कील चुभी और मर गए। आप लोग भी इन सब बातों पर ध्यान रखना कि हमारे जीवन में किसी का तिरस्कार, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी से कलह, किसी से ईर्ष्या भूल के नहीं करना। ये अकेले मुट्ठी भर चावल तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, लोटा भर पानी तुम्हें कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन जीवन में जो सरल सह दया परोपकार के लिए अच्छाइयाँ दिल में रखी होंगी, वो तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे जीवन को महाजीवन बना देंगी। हमारा जीवन व्यर्थ है, लेकिन इसमें अर्थ उपलब्ध हमें करना है। जैसे कि आपको पता है टीवी तो है, टीवी को ऑन आपको करना पड़ेगा, और कौन सी स्टेशन लगाना, क्या देखना। आज तो गाड़ी से लेकर पेस्ट भी बिकता है, तो क्या औरत खड़ी होती है, तुम पेस्ट नहीं खरीदते हो, उस औरत को दिमाग में खरीद लाते हो। गाड़ी नहीं खरीदते हो, गाड़ी के पास एक सुंदर जो स्त्री का ऐड होता है उसे तुम खरीद लाते हो। समझ गए? आप इन्हें खरीद लाते हो। एक बार परिणाम के द्वारा परमात्मा को भी ले लो, देव सास गुरु के साथ दे दो, तो तुम वास्तव में सम्यक दृष्टि हो जाओगे। तुम्हारा जीवन यदि ज्ञान, वैराग और सेवा में चला जाएगा तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने जीवन को सार्थक बनाए, और कहते हैं अर्थ में नहीं परमार्थ में जाएं, पदों में नहीं परम पद को पाए, और जीवन को नहीं जीवन को महाजीवन बनाए, और मृत्यु को निर्वाण बनाए। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबका जीवन महाजीवन बने।
मेरा यही शुभ आशीर्वाद। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री सम्मेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा विश्व पटल पर अनेक आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा के पुण्य कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों की सेवा के पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। कई वर्षों से साधुओं की आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा रही हैं। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला निर्माण व गायों के लिए चारा उपलब्ध कराने के सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कराने के पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप भी इन शुभ कार्यों में जुड़कर पुण्यार्चन करें। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। 1 लाख से अधिक राशि देने वालों को रजत कलश प्राप्त होंगे। साथ ही छोटी राशि देकर पुण्यार्जन कर लाभ लेवें। 1 दिन की सदस्यता 100 रुपए, 1 माह की सदस्यता 1000 रुपए। निम्नलिखित खाता नंबर में राशि भेजकर नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। 9376571003, 9376571001 पर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। इन पुनीत कार्यों से जुड़कर आप भी मात्र 2100 रुपए दान राशि देकर घर बैठे 1 दिन का धर्म लाभ ले सकते हैं। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। 1,11,000 से अधिक राशि देने वाले विशिष्ट पदों पर जाने के लिए संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मध्य प्रदेश